चलिए रोक कर लेते हैं अगली खबर के साथ। हाटीपुर थाने से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यह दिनेश सिंह नामक के एक युवक जो कि स्वयं अनुसूचित जाति यानी कि एससी से आते हैं पर ही एससी एसटी एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनेश सिंह डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के विचारों को मानने वाले हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मुख्य सवाल यह भी बना हुआ है कि क्या पुलिस बिना जांच के पर भी एससी एसटी एक्ट किसी पर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। दिनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर होने से स्थानीय समाज में रोष है। लोग मांग करते नजर आ रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यदि कोई साजिश है तो उस पर भी कार्रवाई हो सके। इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली और जांच प्रक्रिया को लेकर भरोसे की एक और परीक्षा खड़ी कर दी है। आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी थी जिसमें आपने डाला हुआ है एक ऑडियो भी उस पर बड़ा जोर से वायरल हो रहा है कि अंधा कानून है। क्या है पूरा मैटर, आप जरा बताइए। देखिए, पूरा मैटर ये है कि जब जिस दिनेश सिंह एलएलएम, जो कि हम लोगों का मानना है कि जो अभी तक हमारे को देखने को आया सर बी.एन. राव के समर्थक हैं और द्वेषवश उनको कोई आदमी फ़ोन लगाता है और ज़बरदस्ती उन पर उनकी से उल्टी सीधी बातें करता है और बिना पुलिस ने कोई जांच किए, बिना कोई पड़ताल किए, इससे एक बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है कि बिना जांच किए पुलिस एससी एसटी एक्ट लगाकर लोगों को फायदा देने का काम कर रही है। उन लोगों को फायदा देने का काम कर रही है जो आताताई के रूप में इस मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं। साथ ही मैं ये भी कहूँगा, अंधा सिर्फ कानून पुलिस प्रशासन नहीं है, अंधा जिला प्रशासन भी है, अंधा प्रदेश का हमारा शासन भी अंधा हो रहा है, जिसको सिर्फ वोट की राजनीति दिखाई दे रही है, जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस प्रकार की वैमनस्यता समाज में फैल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक अम्बेडकर धाम का उद्घाटन किया गया, एन कैन प्रकार बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया जा रहा है और उसमें ये बताइए वहाँ पर हमारा हिंदू सनातन का वहाँ पर एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, चौरासी धाम बना हुआ है, महालक्ष्मी धाम बना हुआ है। उसके बाजू में जो लोग धर्म को नहीं मानते, जो बौद्धिस्ट है, जो कम्युनिस्ट है, वो लोग वहाँ पर उनके नाम पर एक धाम बनाकर क्यों वहाँ पर इस तरह की सांप्रदायिक माहौल खराब किया जा रहा है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन इसलिए भी अंधा है, जो मैंने जिला प्रशासन का नाम लिया। एक बात बताइए, धर्मांतरण वाला मामला हुआ इतना बड़ा भितरवार में, उसके खिलाफ शिकायत भी रक्षक मोर्चा द्वारा दर्ज कराई गई, उसके बाद भी आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शायद इसलिए जिला प्रशासन कर रहा है क्योंकि हर 10 तारीख को इनको जानकारी भेजनी होती है कौन लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, कौन करा रहे हैं या कौन लोग इसमें भूमिका निभा रहे हैं। नामजद उनकी शिकायत हुई पर जिला प्रशासन अपनी असमर्थता, अपनी जो अकर्मण्यता है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो उदासीन है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन नहीं चाहता किसी तरह की कोई कार्रवाई हो और एक तरफा काम कर रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है, तो आगे इस पर जो आपने शिकायत की है रक्षा मोर्चा ने धर्मांतरण के लिए, अब कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप इसके लिए क्या करने? देखिए, इसके लिए आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी है और निश्चित तौर पे इस पे आंदोलन होगा और हम लोग कोर्ट में इसको हाई कोर्ट में लगाएंगे। हम लोग हाई कोर्ट में इस बेस पर जाएंगे कि कलेक्टर जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है और जब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि जो शिकायत की दिनेश सिंह जी हैं उनको खुद फोन लगाया गया, उनसे उल्टा सीधा बोला गया, फिर उन्हीं की ऑडियो को लेकर के एफआईआर कराई गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप किसी को फोन लगाकर जबरदस्ती उकसा रहे हैं कि आप उसके खिलाफ आप बोलिए। भाई, मैं अगर पहले तो आपने उसमें अपना सरनेम गलत लिखा हुआ है, आप सोनी लिखकर फोन लगाते हो, फिर कहते हैं उसको बोलते हैं और फिर उस पर हरिजन एक्ट लगाते हैं। पुलिस को ये नहीं करना था कि पुलिस उनको फोन लगाती, एक बार पूछती भाई आपने ऐसा क्यों कहा है। अगर इसकी जांच की जाती तो मैं नहीं समझता कि उस पर हरिजन एक्ट जैसा संगीन मामला एक हरिजन पर लग रहा है, ऐसे सामान्य तो न जाने कितने लोगों पर लगता होगा। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? हम इस पे कार्रवाई ये चाहते हैं, हम चाहते हैं जिला पुलिस प्रशासन इस बात को ध्यान रखे कि कितने ऐसे प्रकरण अभी तक दर्ज हुए, इसकी जांच का विषय है। कितने ऐसे प्रकरण दर्ज हुए जिसमें सामान्य और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनके कितने लोगों पर, निर्दोष लोगों पर ऐसे प्रकरण दर्ज किए गए हैं, उन सभी को खत्म किया जाए। तो जैसे ऑडियो के बेस पे एफआईआर की गई है, तो आपको क्या लगता है कोई प्रशासन पर दबाव रहा होगा, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जिला प्रशासन पूर्णतः दबाव में है। जिला प्रशासन लीजिए, पुलिस प्रशासन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश शासन पूरा दबाव में है। वोटों के लिए सारी की सारी राजनीति की जा रही है। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस अकेली इसका लाभ ले।
जिस तरह से कांग्रेस दौड़ रही है उनकी तरफ तो दलितों की तरफ, ठीक बीजेपी भी चाहती है कि हम भी दलितों का वोट ले लें, क्योंकि सामान्य को वो वोट नहीं मानती, वो वोट बैंक नहीं मानती, इस वजह से सामान्य का नुकसान करने में कहीं पीछे नहीं हट रही है। मामला सामने आया है जिसमें एससी के बंदे पर ही SC/ST एक्ट लगाया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, एक दिनेश LLM है, वो खुद जाटव समाज से आते हैं, SC हैं, और उनके ऊपर थाटीपुर थाने में SC एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, वो भी किसी सोनी की शिकायत पर से। और प्रावधान ये है कि बिगैर इंक्वायरी किए, बिगैर छानबीन किए कोई मामला SC/ST एक्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता। तो बिना जांच किए, बिना छानबीन किए, बिना कोई कार्रवाई किए, बिना डॉक्यूमेंटेशन किए डायरेक्ट SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ये सर्वथा गलत है, कानून के खिलाफ है, और इसमें मेरे पास अप्रोच किया है लोगों ने, डॉक्यूमेंट्स भी आए। मैं शीघ्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इसमें रिट पिटीशन और जो उचित कार्रवाई है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लगता है, किसी दबाव में किया गया है, कोई षड्यंत्र है, क्या है? हाँ, दबाव की राजनीति तो शुरू से चल रही है। पुलिस इतना दबाव में है कि जैसे ही 4 लोग जाते हैं तो वो मामला दर्ज कर लिया जाता है। हम लोगों को गाली पड़ती है तो कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता।